आप सबको जय यीशु। आज हम पाठ 15 पढ़ेंगे। हमारे पाठ का नाम है मरियम, कलीसिया की माँ एवं आदर्श। मरियम के बारे में कहने से मुझे इतनी खुशी होती है क्योंकि मुझे वो मेरी अपनी माँ जैसे लगती है। हम प्रार्थना करते हैं, हे पिता ईश्वर, आपने माता मरियम को एक विशेष सौभाग्य, एक बहुत बड़ा सौभाग्य दिया। प्रभु यीशु की माँ बनने का चांस दिया और आपने हम सबों को एक बहुत बड़ा उपहार दिया माता मरियम के रूप में। उन्हें हमारी माँ बनाकर हमें यह कृपा दीजिए कि हम माता मरियम के पथ पर चलकर आपके पुत्र प्रभु यीशु को सारे दिल और हृदय से प्यार कर सके। आमीन। कलवारी पर सुनती हूँ मैं प्रभु यीशु की आवाज, यह तेरी माँ, यह तेरी माँ, तब से मरियम मेरी माँ, यीशु की माँ मेरी माँ। माता मरियम यीशु की माँ है और हमारी भी माँ है। इसलिए मुझे जब मैं माता मरियम के बारे में आपको बताने जा रही हूँ तो अंदर ही अंदर बहुत खुशी हो रही है, क्योंकि अगर हम में से कोई भी माता मरियम से दूर है तो ये पाठ पढ़ने के बाद माता मरियम के बहुत करीब आने का निर्णय ले लेना चाहिए। बच्चों, प्रभु यीशु ने क्रूस पर संत योहन से कहा कि अब से माँ मरियम तुम्हारी माँ होगी। आपको पता है वो कलवारी वाला सीन कैसे था? प्रभु यीशु दो डाकुओं के बीच में टंगे हैं। सैनिकों का सारा उपहास, अत्यंत पीड़ा, वेदना, उसके बीच में उनकी आंखें माँ मरियम पर लगी हुई है। उन्हें लगता है कि मेरे जाने के बाद माँ मरियम का कौन ख्याल रखेगा। वो अपने प्रिय शिष्य योहन को देखते हैं और माता मरियम को देखते हैं। वो संत योहन से कहते हैं, अब से ये तुम्हारी माँ है, और अपनी माँ को देखकर कहते हैं कि अब से ये तुम्हारा पुत्र है। वो संत योहन के हाथों अपनी माता मरियम को सौंपकर अपने इस पिता की ओर जाते हैं, अपनी आत्मा को पिता के हाथों में त्याग देते हैं। माँ मरियम तब से हमारी माँ है। वो जिस प्रकार यीशु से प्यार करती थी उसी प्रकार हमसे भी प्यार करते हैं। आपको पता है ना, घर पे जब आपको आपके पापा से कुछ चाहिए तो कभी कभी पापा नहीं सुनते तो आप कैसे जाते हो? आप पहले मम्मी से बोलते हो और मम्मी जाकर पापा से कहती है और आपको जो चीज चाहिए किसी न किसी प्रकार हासिल कर ही लेते हो। तो माँ मरियम हमारे लिए इसी प्रकार पिता ईश्वर के पास, प्रभु यीशु के पास मध्यस्थ करती है। माँ मरियम के जीवन के बारे में आप तो जानते ही होंगे, पर फिर एक बार से जो नहीं जानते, माँ मरियम के जीवन की शुरुआत हम बाइबल में कहाँ से देखते? जब उनको स्वर्गदूत का संदेश आता है। वो एक छोटी सी कन्या के एक दिन उन्हें स्वर्गदूत प्रकट होते हैं और वे माता मरियम से कहते हैं कि तुम पर पवित्र आत्मा की शक्ति आएगी और तुम पवित्र आत्मा से गर्भवती होगी, तुम एक पुत्र प्रसव करोगी, उसका नाम ईसा रखोगी। माता मरियम एकदम से डर जाती, उसके मन में कई सारे संशय, डाउट्स आते। वो तुरंत पूछती है, पर ये कैसे संभव है? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। वो एक छोटी सी स्त्री, वो ज्यादा उम्र में भी बड़ी नहीं है, पर जैसे ही स्वर्गदूत उनसे कहते हैं कि ये सब पवित्र आत्मा की शक्ति से होगा, सर्वोच्च की शक्ति से होगा, वो चुपचाप स्वर्गदूत की बात को मान लेती है। वो कहती है, मैं प्रभु की दासी हूँ, आपका कथन मुझ में पूरा हो। आई एम द हैंडमेड ऑफ द लॉर्ड, लेट इट बी डन टू मी अकॉर्डिंग टू द विल ऑफ द लॉर्ड। वही दासी का मनोभाव उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी का रानी बनाता है। इसलिए पिता ईश्वर उन्हें स्वर्ग और पृथ्वी की रानी बनाते हैं। उनमें इतनी विनम्रता थी
इतनी दीनता थी कि प्रभु उनके पास से सीखते हैं। प्रभु उन्हीं को हमें आदर्श के रूप में देते हैं। ये उनकी जीवन की शुरुआत। और जैसे जैसे प्रभु ईसा बढ़ते हैं, उन्हें बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जब प्रभु ईसा 12 साल के होते हैं तो वो मंदिर में खो जाते हैं। वे चुपचाप ये सारी बातें अपने मन में संजोए रखती हैं। जब प्रभु ईसा बहुत छोटे थे, जब वो उन्हें मंदिर में ले जाते हैं उनको प्रेजेंटेशन के लिए, तभी भी वहां पर सीमोन कहते हैं माता मरियम से कि तुम्हारे हृदय से एक तलवार भेदेगी। मतलब वो सारी दुख तकलीफ सब कुछ अपने हृदय में संजोए रखती है। इस पर हमेशा मनन चिंतन करती है। प्रभु के बातों पर विश्वास करके उनके हाथों में अपना जीवन समर्पित करके आगे बढ़ती है। आप देखते हो कैसे कलीसिया की माँ बनती है। प्रभु ईसा के मृत्यु के बाद वो शिष्यों के साथ थे। शिष्यगण, वहां के सारे जो विश्वास करते थे, ऐसी नारियां और सारा जो विश्वासियों का समूह एक साथ प्रार्थना कर रहे हैं। बहुत सारे लोग डरे हुए, उनके मन में बहुत सारी आशंकाएं हैं, पता नहीं आगे क्या होगा। प्रभु ईसा ने इनको बहुत अच्छे से सिखाया था, लेकिन ईसा के मृत्यु के बाद सब अस्त व्यस्त हो गया। वहां पर इनको कौन सशक्त करता है? माता मरियम ही इन लोगों को सशक्त करती है। वे उनके साथ निरंतर प्रार्थना में लीन है। वे उनको बोलती है कि हम पवित्र आत्मा की प्रतीक्षा करेंगे। प्रभु ईसा ने जैसे वचन दिया है वो हम पर अपनी पवित्र आत्मा को जरूर भेजेंगे। और ऐसे ही प्रार्थना करते वक्त सेनेकल में जब वो शिष्यों के साथ प्रार्थना कर रही है और सारे शिष्य और माता मरियम के ऊपर पवित्र आत्मा विभजित जीवों के रूप में, अग्नि जीवों के रूप में आ बसते हैं और तभी कलीसिया का आरंभ होता है। जिस प्रकार माता मरियम ने प्रभु ईसा को जन्म दिया, उसी प्रकार वो कलीसिया के जन्म में भी भागीदार बनती है। प्रभु ईसा कलीसिया के शीर्ष है, माता मरियम कलीसिया के शीर्ष की माँ है। और उसी प्रकार इन्होंने अब पेंतेकोस्त के दिन कलीसिया, जो कि प्रभु ईसा की शरीर है, उसे भी जन्म देने में अपना भाग निभाया। फिर हम माता मरियम की जीवन को देखें, वो कैसे हर प्रकार अपने जीवन में वचन को स्वीकार करने की कोशिश करती हैं। एक बार जब प्रभु ईसा अपने शिष्यों को सिखा रहे थे, बहुत सारे बड़ी समूह उनके सामने हैं और वो समूह में भाषण दे रहे, तब कुछ लोग आकर बोलते हैं कि आपके माँ और भाई यहाँ पर आए। प्रभु ईसा क्या कहते? मेरे भाई और माँ वो है जो मेरे वचन सुनकर मेरे वचन पर चलते हैं। क्या उन्होंने ये बोलकर माता मरियम का अपमान किया था या किसी प्रकार का इंसल्ट था? ये नहीं, माता मरियम को वो और महत्व दे रहे थे वहां पर। क्यों? क्योंकि माता मरियम एक ऐसी व्यक्ति थी जो अपना जीवन प्रभु के वचन के अनुसार चलाती थी। माता मरियम हर पल प्रभु के वचन के अनुसार चलती थी। जब वो छोटी थी, मंदिर में सेवा करती थी, हमेशा प्रभु वचन पढ़ती थी। जब ईसा बड़े हो रहे थे, ईसा उनके साथ थे, हमेशा वो प्रभु वचन को अपने दिल में संजोए रखकर उस पर मनन चिंतन करती थी, जिनका जीवन प्रभु के वचनों पर आधारित था। वो हमें यही सिखाती है कि अपना जीवन भी प्रभु के वचन पर आधारित होना चाहिए, क्योंकि माता मरियम हमें सिखाती है कि हमारा जीवन प्रभु के वचनों पर, पवित्र ग्रंथ के वचनों पर आधारित होना चाहिए। इसीलिए वो सही मायने में हमारी कलीसिया की माँ है और कलीसिया के लिए एक आदर्श है। कैसे वो कलीसिया के लिए आदर्श है? उन्होंने अपने जीवन को परिपूर्ण रूप से पिता ईश्वर के चरणों में समर्पित कर दिया और एक वफादार जीवन जिया। शी इज अ मॉडल ऑफ फेथफुलनेस। हम भी जब ईसाई है तो एक वफादार जीवन जिए, प्रभु के प्रति अपने हृदय को समर्पित करें। उन्होंने प्रेम में परिपूर्णता पाई, विश्वास में परिपूर्णता पाई और वफादारी में परिपूर्णता पाई। तो इन सब बातों में वो परिपूर्ण थी और इसीलिए वो हम सबका आदर्श है। वो हमारे लिए सदैव मध्यस्थ करती है। शी इंटरसीड्स फॉर अस। काना के विवाह भोज में जब अंगूरी समाप्त हो जाती है,
माता मरियम प्रभु यीशु से कहती है कि इनके लिए कुछ कीजिए। प्रभु यीशु क्या कहते हैं उनसे? स्त्री, अब मेरा समय नहीं आया है। पर माता मरियम एकदम निश्चिंत है। वो सेवकों से कहती है कि जैसा ईसा कहते हैं वैसा ही करो। ईसा अपनी माता की इस विनती पर झुक जाते हैं। उनका समय नहीं आया था, पर वो क्या करते हैं? सेवकों को बुलाते हैं और कहते हैं कि ये जो भरनियां हैं इनमें पानी भर दो। और क्या होता है? कुछ देर बाद जब लोग उस वाइन को, उस पानी को चखने आते तो वो एकदम अंगूरी में बदल गया होता है। ईसा का समय नहीं हुआ था, परंतु माता मरियम के कहने पर उन्होंने ये चमत्कार किया। इसलिए हम कहते हैं, जैसे मैंने सबसे पहले आपको कहा था, कि जब हमें कोई चीज चाहिए पापा से और पापा से हम डायरेक्टली नहीं पूछ पाते तो हमारी मम्मी के पास जाते, मम्मी कह देती और वो बात आसानी से हो जाती है। वो कभी भी हमसे प्रेम करने में पीछे नहीं हटेंगी। हमें इसलिए एक आदत बनानी चाहिए बच्चों, माता मरियम की भक्ति में बढ़ने के लिए। अब तो मैं आपको माता मरियम की जीवन शैली बता रही थी इतनी देर, और अब मैं बताना चाहूंगी कि हम कैसे माता मरियम के भक्ति में आगे बढ़ सकते। हमारी जो पूर्वी परंपरा है और पश्चिमी परंपरा, इन दोनों ही परंपराओं में माता मरियम को एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। माता मरियम के नाम पर अनेक पिलग्रिमेज सेंटर्स है। अगर हम लूर्द की बात करें बाहर, फातिमा की बात करें, ये सब भारत के बाहर, और भारत में भी वेलांकनी, और हमारे नॉर्थ में भी कांजीबाड़ा जैसे बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर माता मरियम ने अपनी महत्ता लोगों को बताई है, जहाँ पर माता मरियम ने लोगों पर बहुत सारी आशीष बरसाई है। जपमाला, तीर्थ यात्रा और बहुत सारी माता मरियम के प्रति प्रार्थनाओं, इन सब द्वारा हम कलीसिया में माता मरियम की ओर जो भक्ति है उसे देखते हैं। ये सब चीजें माता मरियम के प्रति जो भक्ति है उसे प्रकट करती है। सेंट जॉन पॉल सेकंड माता मरियम के एक बहुत बड़े भक्त थे। उनके जीवन में एक ऐसा अनुभव है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूंगी। माता मरियम ने सेंट जॉन पॉल सेकंड को कैसे बचाया। एक बार उन पर गोली मारी गई थी और उस समय किसी ने फोटो लिया, और उसके बाद ये देखा गया है जब फोटो में ये जो वक्त जब उन्हें गोली लगती है, तब माता मरियम उनको एकदम से अपने बाहों में पकड़कर खड़ी है, वो बच जाते हैं। मतलब माता मरियम के वो इतने बड़े भक्त थे कि माता मरियम हर समय हर क्षण उनके साथ थी। उनके जीवन का लक्ष्य आपको पता है क्या था? टोटुस तुवुस मरिया, टोटली योर्स मेरी। मतलब उन्होंने अपना पूरा जीवन माता मरियम को समर्पित किया था, क्योंकि वो जानते थे कि माता मरियम के द्वारा यीशु के पास जाना सबसे आसान है। Our Lady is the shortest route to Jesus. जब हम माता मरियम के द्वारा प्रभु यीशु के पास जाने की कोशिश करेंगे तो हम सबसे पहले वहां पर पहुंच जाएंगे। उन्होंने ही जपमाला का जो डिवोशन है उसे सारे संसार में बहुत अत्यधिक महत्व देकर फैलाने की कोशिश की। उन्होंने एक एपिस्टोलिक लेटर लिखा था, द रोजरी ऑफ द ब्लेसेड वर्जिन मेरी। ये जो जपमाला है या रोसरी है, ये हमारी सबसे बड़ी वेपन है। जो शत्रु है, जो डेविल है, उसके खिलाफ हमारी सबसे बड़ी वेपन है। हम इस दुनिया में कई तरह के पीड़ाओं से गुजरते हैं, आत्मिक पीड़ाएं, शारीरिक पीड़ाएं, मानसिक पीड़ाएं। इन सभी पीड़ाओं में हम जब माता मरियम के पास जाएंगे, जपमाला लेकर उनके पास जाएंगे, जब हम जपमाला बोलेंगे तो हमें इन सभी पीड़ाओं में एक अत्यंत शांति मिलेगी, क्योंकि हमें माता मरियम का स्पेशल ग्रेस मिलेगा, माता मरियम के स्पेशल ग्रेसेस मिलेंगे। हम जो सेंट थॉमस क्रिश्चियंस है, हमारे चर्च में भी माता मरियम के प्रति ये भक्ति बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान पर है। वेडनेसडेज के दिन के हमारी जो याम प्रार्थनाएं होती है, जो कैनोनिकल प्रेयर्स होते हैं, ये माता मरियम के प्रति भक्ति में एकदम भरी हुई है। हमारे चर्च में पहले से सदियों से ही हम माता मरियम के सब फीस्ट के पहले उपवास लेते, जैसे कि अजम्पशन का फीस्ट, अजम्पशन यानी माता मरियम का स्वर्गारोहण। इसके पहले हम 15 डेज का फास्ट लेते हैं। उसके बाद माता मरियम का बर्थडे,
ये कब होता है? सितंबर 8। तो उसके पहले जो सितंबर के फर्स्ट 8 डेज है तभी भी हम फास्टिंग लेते। तो इस प्रकार ये जो सीरो मलबार क्रिश्चियंस है, हम लोग भी माता मरियम की भक्ति में बहुत गहरे हैं, क्योंकि हमें पूर्ण विश्वास है कि माता मरियम द्वारा हम प्रभु यीशु के पास बहुत आसानी से पहुंच सकते हैं। एक संत कहते हैं, इफ यू वांट टू रीच हेवन, गो थ्रू मेरी, एंड इफ यू वांट टू बी अ सेंट, डेडिकेट योरसेल्फ टू हर। अगर आपको एक संत बनना है तो आप अपने जीवन को माता मरियम के हाथों में दे दीजिए, वो आपको एक संत बना देंगी। अब मैं आपको माता मरियम के कुछ इम्पोर्टेंट त्योहारों के बारे में बताना चाहूंगी। आप स्क्रीन पर इस चार्ट को देखिए, मैं ये डेट्स पढ़ती हूँ। माता मरियम के शुद्धिकरण का पर्व फरवरी 2, सुत संदेश का पर्व, या इसे हम इंग्लिश में अनाउंसिएशन भी कहते हैं, मार्च 25, कार्मल माता का पर्व जुलाई 16, स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व अगस्त 15। ये जो स्वर्ग में उद्ग्रहण का पर्व है, इसे हम फीस्ट ऑफ असम्पशन कहते हैं, और ये हमारे सीरो मलबार चर्च में एक डे ऑफ ऑब्लिगेशन है। कुंवारी मरियम का जन्मोत्सव सितंबर 8, कुंवारी मरियम का निष्कलंक गर्भागमन द इमैकुलेट कंसेप्शन दिसंबर 8, कुंवारी मरियम के मातृत्व का पर्व मसीह जयंती के बाद का रविवार, कुंवारी मरियम के निष्कलंक हृदय का पर्व ईसा के पवित्र हृदय के पर्व का अगला दिन। आज मैं जो ईश वचन आपको पढ़ने दे रही हूँ, ये माता मरियम के बारे में। सेंट लूक चैप्टर 1 वर्सेस 39 to 56 हम देखेंगे कि किस प्रकार माता मरियम ने प्रभु के संदेश को अपने जीवन में स्वीकारा। हम उसके बाद उनके मैग्निफिकैट इस पैसेज में पढ़ेंगे। मैग्निफिकैट मतलब माता मरियम का थैंक्स गिविंग। वो कैसे पिता ईश्वर को धन्यवाद देती है जिन्होंने इस विनम्र दासी को इतना ऊपर उठाया। आप कंठस्थ करेंगे सेंट लूक चैप्टर 1 वर्स 45। धन्य है आप जिन्होंने यह विश्वास किया कि प्रभु ने आपसे जो कहा वह पूरा हो जाएगा। हम प्रार्थना करें। हे माता मरियम, आप जिस समान प्रभु यीशु की माँ है, उसी प्रकार हमारी भी माँ है। हे माँ, हमें यह कृपा दीजिए कि हम हमारे हर दुख तकलीफ में निराश न होकर आपके पास आए। हमें यह विश्वास दीजिए, जैसे आपने काना भोज में अपने पुत्र प्रभु ईसा मसीह से कहकर उनकी सहायता की। हमारे जीवन के हर दुख तकलीफ में, हर संकट में आप प्रभु यीशु से कहकर हमारी सहायता करेंगी। आमीन। माता मरियम के प्रति विश्वास में आगे बढ़ना है बच्चों हमें, और उसके लिए आप एक निर्णय लीजिए कि हम रोज रोजरी माला, जप माला बोलकर प्रार्थना करेंगे। हमें जप माला बोलने में कभी कभी बहुत आलस आता है। हमारे परिवारों में जब फैमिली प्रेयर होता है, बहुत सारे परिवारों में हम रोजरी बोलते, और कभी कभी हम आलस कर कर ये रोजरी प्रेयर से हट जाते। ये जो रोजरी प्रेयर है, ये हमें जीवन से अनंत जीवन तक ले जाएगी। मेरे बातों को आपके दिल में अंकित करके लिखिए। अगर आप रोजरी रोज बोलते हैं तो माता मरियम आपको जरूर बचाएगी, वो आपको प्रभु ईसा के पास ले जाएगी। ये निर्णय ले लीजिए कि मैं रोज रोजरी माला बोलूंगी। प्रश्न पहला, कलीसिया को जन्म देने में मरियम भागीदार बनी, कैसे? माता मरियम शिष्यों के साथ एक साथ प्रार्थना कर रही थी। प्रभु यीशु के मृत्यु के बाद शिष्य लोग बहुत डरे हुए थे। माता मरियम ने उनका विश्वास को दृढ़ किया। माता मरियम ने कहा, हम एक साथ प्रार्थना करेंगे, प्रभु वचन पर मनन चिंतन करेंगे। और जब वे लोग एक साथ प्रार्थना कर रहे थे, तभी पवित्र आत्मा उन सब पर विभजित अग्निजीवों के रूप में आते हैं, और तभी कलीसिया का आरंभ होता है। इस प्रकार माता मरियम कलीसिया को जन्म देने में भी भागीदार बनी। प्रश्न दूसरा, मरियम कलीसिया का प्रतिरूप और आदर्श है, स्पष्ट कीजिए। कलीसिया एक तीर्थ यात्री समूह है जो स्वर्ग को लक्ष्य बनाए रखती है। उसी समान माता मरियम का जीवन भी एक
तीर्थ यात्रा था, विश्वास में एक तीर्थ यात्रा। माता मरियम परिपूर्ण प्रेम में प्रभु ईसा के साथ रही। पिता ईश्वर के प्रति उनकी वफादारी एकदम बढ़िया थी और उन्होंने संपूर्ण जीवन में केवल पिता ईश्वर की इच्छा को पूरी करने की कोशिश की। तो इन सब बातों से माता मरियम हमारी कलीसिया की आदर्श बनी। तीसरा प्रश्न, सुसमाचार में मरियम के मध्यस्थता का आधार क्या है? मरियम की मध्यस्थता का आधार है कान्हा के विवाह भोज का जो दृश्य हम बाइबल में पढ़ते हैं। इसे हम पाएंगे सेंट जॉन चैप्टर 2, जहाँ पर माता मरियम प्रभु ईसा से कहती है कि इन लोगों की अंगूरी खत्म हो गई है, इनके लिए कुछ कीजिए। प्रभु ईसा कहते हैं, स्त्री अब मेरा समय नहीं आया है, परंतु वो अपनी माता की बात नहीं टाल सकते। माता मरियम बोलती है, जैसा ईसा कहते हैं वैसा ही करो। और सेवक लोगों से ईसा कहते हैं कि इन भरनियों में पानी भर दो। और क्या देखते हैं हम कि वो सारी पानी अंगूरी में बदल जाती है। तो यही सुसमाचार का वो भाग है जहाँ पर हम माता मरियम की मध्यस्थता को देखते हैं। चौथा प्रश्न, टिप्पणी कीजिए मार्थोमा मसीहियों की मरिया भक्ति। मार्थोमा मसीह मतलब सेंट थॉमस क्रिश्चियंस, मतलब हम सीरो मलबार क्रिश्चियंस। हमारी जो परंपरा है उसमें माता मरियम को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया जाता है। हमारी जो याम प्रार्थना है वेडनेसडेज की, वो स्पेशली माता मरियम के प्रति डेडिकेटेड है। हमारे चर्च में हम माता मरियम के पर्व के पहले दिन मतलब उसके प्रीवियस डे उपवास करते हैं। जैसे कि अगर आप ले लीजिए 2-3 मेन पर्व, उसके पहले तो 15 डेज फास्ट होता है, अजम्पशन, फीस्ट ऑफ अजम्पशन के पहले, फिर फीस्ट ऑफ नेटिविटी यानी कि माता मरियम का जन्मदिन, उसके पहले हम 8 दिन का उपवास लेते। तो हमारी याम प्रार्थना है वेडनेसडेज के और माता मरियम के सारे पर्व के पहले हम उपवास और प्रार्थना द्वारा माता मरियम को याद करते हैं। इस प्रकार हम सेंट थॉमस क्रिश्चियंस माता मरियम की भक्ति में बहुत गहरे हैं। पांचवा प्रश्न, पवित्र कुंवारी मरियम के मुख्य पर्व कौन कौन से हैं? पवित्र कुंवारी मरियम के मुख्य पर्व ये एक चार्ट के रूप में अभी मैंने आपको समझाया था। इसे आप आपके टेक्स्ट बुक्स में पेज नंबर 93 पर पाओगे। तो बच्चों, ये हमारे इस कैटेकिज्म ईयर का लास्ट चैप्टर था और ये जो लास्ट चैप्टर है माता मरियम के द्वारा हम ईसा के पास जाएंगे। ये हमारे जीवन के लिए एक लेसन होना चाहिए। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट लेसन है। हम माता मरियम के प्रति, हम माता मरियम को अपने आप को समर्पित करें और वो हमें प्रभु ईसा के पास ले जाएंगी। प्रभु हम सबको आशीष दे।